नमस्कार। एक बार फिर हाजिर हूँ एक नई कहानी दहशत लेकर। ये कहानी मैंने 23 जुलाई 2002 को लिखी थी। प्रस्तुत है, वाचन कर रहा हूँ कहानी दहशत। भरे गले एवं भारी हृदय से नविता आज मुझे जोधपुर रेलवे स्टेशन तक छोड़ने आई थी। बीवी को नाराज करना किसे अच्छा लगता है। बहुत जरूरी काम नहीं होता तो मैं ये यात्रा हरगिज नहीं करता। कलकत्ता में एक बहुत बड़ा कारोबारी ठेका हाथ लगने वाला था, अतः यह यात्रा आवश्यक ही नहीं अपरिहार्य थी। गाड़ी प्लेटफॉर्म छोड़ने तक उसका मन अनेक आशंकाओं से भरा था। कमोबेश सभी यात्रियों एवं उनको विदाई देने आए संबंधियों एवं मित्रों का भी यही हाल था। सभी के चेहरे आशंका एवं विचित्र खौफ से भरे थे। सभी अपने परिचितों रिश्तेदारों के सकुशल पहुंचने की कामना कर रहे थे। सारा वातावरण एक विचित्र कश्मकश से भरा था। पोष की ठंडी रात्रि में भी नवमी का अधूरा चांद मानो आग उगल रहा था। दसों दिशाओं एवं हवाओं में अजीब सा भय व्याप्त था। 3 रोज पूर्व गुजरात के एक रेलवे स्टेशन पर अयोध्या में राम मंदिर निर्माण हेतु कूच करने वाले राम भक्तों की गाड़ी कुछ मुसलमानों ने जला दी थी। राम हिंदुओं के आराध्य हैं, हिंदू मनोरंजक हैं। हिंदू इस अपमान एवं बर्बर कृत्य को कैसे सहते। उसके दूसरे रोज वीरपुर में हिंदुओं ने एक चलती ट्रेन को रोककर चुन चुनकर मुसलमानों का कत्लेआम किया। शहर में कई मुसलमानों के घर फूंक दिए गए, सैकड़ों बेगुनाह जिंदा जल गए। वर्षों के परिश्रम एवं बचत के बाद इंसान एक घर बनाता है, पर फिरका परिस्थिति की आंधी पल भर में शहर जला देती है। पूरे देश में इसकी तीखी प्रतिक्रिया हुई। सर्वत्र हवाओं में जहर घुल गया। जितने मुंह उतनी बातें। निगाहों में नफरत एवं दिल में दहशत लिए लोग चोर आंखों से एक दूसरे को देखने लगे। सियासी लोग अपनी अपनी शतरंज बिछाने में मशगूल हो गए। रियाया जब प्यादों की तरफ कटने को तैयार हो तो सियासी लोग ऐसे मौकों का फायदा क्यों न उठाए। अब मुसलमानों ने फिर बदला लेने की धमकी दी थी। घृणा खरपतवार की तरफ फैलती है। वह अजन्मा अगोचर राम जो कालातीत स्थानातीत है, उसी के नाम को लेकर इतना रक्तपात हो रहा था। ईश्वर सर्वत्र समान रूप से व्याप्त है। देश विदेश सभी दिशाओं में उसी के रूप का विस्तार है। जो निर्विकार निर्लेप एवं सर्वव्यापक है, उसे हम क्यों एक स्थान में समेट देना चाहते हैं। जो सिर्फ प्रेम से प्रकट होता है, उसके नाम पर इतनी नफरत, लूटपाट, इतनी हत्याएं, इतनी घृणा। क्या मनुष्य कभी धार्मिक बन भी सकेगा। धर्म का सृजन नफरत मिटाने के लिए हुआ है, उसी के नाम पर घृणा का ऐसा विभत्स तांडव। जोधपुर हावड़ा एक्सप्रेस रात के घने अंधकार को चीरते हुए भागी जा रही थी। 3 टायर रिजर्वेशन कोच के एक सेक्शन में मुझे मिलाकर कुल 6 यात्री सफर कर रहे थे। चाक चौबंद एवं सावधान होने में कोई बुराई नहीं। अब तक मैंने अधिकांश से परिचय प्राप्त कर लिया था। मेरे साथ सीट पर राजनीति शास्त्र के प्रोफेसर शर्मा एवं उनके पास डॉक्टर उपाध्याय बैठे थे। डॉक्टर शर्मा सागर यूनिवर्सिटी में कार्यरत थे एवं जोधपुर किसी मित्र से मिलने आए थे। डॉक्टर उपाध्याय जोधपुर महात्मा गांधी अस्पताल में वरिष्ठ शल्य चिकित्सक थे। सामने सीट पर एक नया जोड़ा बैठा था जो संभवतः हनीमून पर निकला था। लड़के के हाथ पर बंधे लाल डोरे एवं दुल्हन के हाथ पांव में लगी मेहंदी
एवं पहनावे से ऐसा ही आभास हो रहा था। ये दोनों दार्जिलिंग जा रहे थे। इसी सीट के कोने पर खिड़की के पास एक आदमी चुपचाप बैठा था। उन्नत नाक, प्रशस्त मस्तक, गौर वर्ण, गहरी काली आंखें एवं चेहरे पर दाढ़ी से वह गंभीर नजर आ रहा था। मैंने एक आध बार उससे परिचय करना भी चाहा, पर वह हर बार ऐसे आंख उठाकर देखता कि मुझे लगा उससे बात न करना ही उचित होगा। दुनिया में हर तरह के आदमी होते हैं, अकारण ही रुद्र क्यों जगाएं? 6 में से 5 हिंदू तय थे। सभी के मन पर आज के हालात पर बातचीत करने की हुक उठ रही थी, पर उस व्यक्ति को देखकर सभी चुप थे। सभी का मन उसको लेकर एक अजीब आशंका एवं अंदेशे से भरा था। क्या पता ये हिंदू है अथवा मुसलमान, मुंह से कोई ऐसी वैसी बात निकल जाए और अकारण कहर नाजिल हो जाए। क्या पता ये गाड़ी में किसी कुटिल उद्देश्य से यात्रा कर रहा हो। किसी के मुख पर थोड़ी लिखा होता है कि कौन किस धर्म का है। रह रहकर वह व्यक्ति सबको गंभीर आंखों से तरेरता, सबकी जबान तालू से चिपक जाती। थोड़ी देर बाद उस व्यक्ति ने अपने बैग से भगवत गीता निकाली एवं भावमग्न पढ़ने में तल्लीन हो गया। हम सभी आश्वस्त हो गए कि वह हिंदू ही है। सबने राहत की सांस ली। इंसान अपने समुदाय में सदैव सुरक्षित महसूस करता है। अब सभी अपने अपने विचार उगलने लगे। माहौल गरमाने लगा एवं धीरे धीरे चर्चा ने गंभीर रूप ले लिया। सभी अपने मन का धुआं निकालने लगे। आगाज प्रोफेसर शर्मा ने किया। अब तो देश में हर रोज कत्लेआम हो रहा है। चैन से जीना दूभर हो गया है। मुझे समझ नहीं आता, जब धर्म के नाम पर राष्ट्र का विभाजन मंजूर कर लिया गया तो हमारे जननायकों को मुसलमानों को गले लगाकर हिंदुस्तान में रखने की क्या जरूरत थी। उनके विचारों की अदूरदर्शिता का खामियाजा हिंदुओं को सदियों तक अपना रक्त देकर करना होगा। हर युग हर काल में हिंदुओं ने गलत निर्णय लिए हैं, अदूरदर्शिता, कायरता एवं शक्तिहीनता का परिचय दिया है। तभी तो उन्हें आज अपने ही देश में यूं भय से जीना पड़ रहा है। पाकिस्तान में किसी मस्जिद को लेकर ऐसा विवाद होता तो वे मंदिर तोड़ने में एक पल भी नहीं लगाते। प्रोफेसर शर्मा एक कट्टर हिंदू की तरह अपने विचार रख रहे थे। कहते कहते उनका चेहरा लाल हो चुका था। माफ करें प्रोफेसर शर्मा, मैं आपके विचारों से बिल्कुल सहमत नहीं हूं। हिंदू धर्म तो सदैव से वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास रखता है। सर्वधर्म समभाव एवं सभी धर्मों के प्रति आदर हमारी संस्कृति में है। क्या अकबर ने दीन इलाही धर्म नहीं चलाया था? क्या स्वतंत्रता संग्राम में मुसलमानों ने अपने प्राणों की आहुति नहीं दी? क्या स्वतंत्रता पश्चात के सीमा पार युद्धों में मुसलमानों ने बलिदान नहीं दिया? अगर भारत पाकिस्तान विभाजन नहीं होता तो क्या हम सदैव लड़ते ही रहते? क्या स्वतंत्रता के पूर्व भी सदियों तक हम साथ नहीं रहे? क्या उन्होंने हमारी दिवाली पर दिए नहीं जलाए? हमने उनकी ईद पर सेवैयां नहीं खाई? अंग्रेजों ने एक चाल चली और हम उसका शिकार हो गए। आज भी ये अंग्रेज हम दोनों के बीच बंदरबाट करवाने से बाज नहीं आ रहे हैं। आप इस राष्ट्र की एकता की कल्पना सभी संप्रदायों को साथ लिए बिना कर ही कैसे सकते हैं? जिस मटके में छेद हो वो क्या कभी पानी से भरा रह सकता है? हमें नए युग को समझना होगा, नए समीकरणों को जानना होगा, तभी हम एक नए मजबूत भारत का निर्माण कर सकते हैं। अन्यथा आज जिस दहशत के साथ आप यात्रा कर रहे हैं वैसे जीवन जीना हर भारतीय की नियति बन जाएगी। भावावेश डॉक्टर उपाध्याय की आंखों में पानी तैरने लगा था। यही तो दुर्भाग्य है, हिंदू ही हिंदू को काटता है।
घृणा का जवाब घृणा से ही दिया जाना चाहिए। ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाता है। कमजोर कौमों को जिंदा रहने का कोई हक नहीं। जिस तरह कमजोर पौधे उखड़ जाते हैं, उसी तरह कमजोर कौमें भी। मुसलमान हमारी भलमनसी को कायरता समझते हैं। प्रोफेसर शर्मा के रक्त की एक एक बूंद चित्कार रही थी। आपके विचार ठीक वैसे ही है जैसे कोई उसी वृक्ष को काटे जिसकी डाल पर वो बैठा हो। प्रतिहिंसा की भावना से वैर का अंत नहीं होता। प्रेम के मंत्र से ही घृणा के दानों को कुचला जा सकता है। कंधे से कंधा मिलाकर ही हम एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। डॉक्टर उपाध्याय की आंखों से वेदना एवं चेहरे से गांभीर्य फूट रहा था। आपका मतलब हम अहिंसा एवं प्रेम को शिरोधार्य कर सदैव मार खाते रहें? आप उन लोगों से जाकर पूछिए जिन्होंने विभाजन की त्रासदी भोगी है। दूसरों को उपदेश देना बहुत सरल है, परिस्थितियों को भोगना अलग बात है। मुझे मालूम है मेरे पिता किस तरह पाकिस्तान से हमारे परिवार को लेकर आए थे। मेरी मां को तो रास्ते में ही काट डाला गया था। कहते कहते प्रोफेसर शर्मा की आंखें अंगारे उगलने लगी थी। यह तब की बात थी। वह अंग्रेजों की कूटनीतिक चाल थी। वे भाई भाई को लड़ाकर हमें कमजोर करना चाहते थे। अब आजादी को 50 वर्ष से ऊपर होने को आए, हमें बिखरे तिनकों को जोड़ना होगा। दिया जलाने से रोशनी होगी। जंगल में आग लगा दो, पर रात्रि तो सूर्य के उदय होने से ही जाएगी। अविश्वास, द्वेष एवं क्षोभ के बीज हमारे ही राष्ट्र को खोखला एवं कमजोर करेंगे। कमजोर घर में कोई शत्रु आतंक फैला सकता है। अगर हम एक संयुक्त शक्ति का प्रदर्शन करें तो किसी को हमारे घर जलाने की हिम्मत नहीं होगी। पगड़ी दोनों हाथों से थामी जाती है। डॉक्टर उपाध्याय का विश्लेषण भी दमदार था। सामने खिड़की के पास बैठा आदमी अभी भी शांत गंभीर था। उसके चेहरे पर क्रोध, वैमनस्य, घृणा का नाम तक नहीं था। हाँ, कभी कभी हमारी बातों से विषाद की एक रेखा उसके चेहरे पर फैल जाती, तो कभी चिंता से उसका माथा सिकुड़ जाता। वह अब भी भावमग्न गीता पढ़े जा रहा था। प्रोफेसर शर्मा एवं डॉक्टर उपाध्याय में वाद विवाद अब और गर्मा गया था। प्रोफेसर शर्मा डॉक्टर उपाध्याय की बातों, उनके सटीक तर्कों एवं अभिनव दर्शन से सख्ते में आ गए। बातों का ज्वार और चढ़ा एवं धीरे धीरे दोनों में हाथापाई तक की नौबत आ गई। मैंने बीच बिचाव कर किसी तरह उनको रोका। सामने बैठा जोड़ा मुनिंदा होने लगा था। रात करीब 10:30 बजने को थे। मैंने सभी से बर्थ खोलकर सोने के लिए निवेदन किया। ट्रेन बेतहाशा दौड़ी जा रही थी। चंद्रमा की रोशनी में पीछे भागते पेड़ काली छाया से आकृति के दिख रहे थे। खेतों पर भयानक निस्तब्धता एवं नीरवता की काली चादर बिछी नजर आती थी। चंद्रमा की किरणें खिड़की से चोर पांव आती एवं विलुप्त हो जाती। यकायक कोच में कुछ खटपट हुई। देखते ही देखते यकायक कोच में कुछ खटपट हुई। देखते ही देखते दो युवक हाथ में नंगी तलवारें लिए दरवाजे से घुसे एवं सीधे हमारी सीटों के सामने आकर खड़े हो गए। उनकी आंखों में क्रूरता नृत्य कर रही थी। क्षण भर के लिए जमीन रुक गई एवं आसमान चक्कर खाने लगा। सामने बैठी नववधु पीपल के पत्ते की तरह कांपने लगी। प्रोफेसर शर्मा का सारा ज्ञान एवं शौर्य क्षण भर में पलायन कर गया। घबराहट के मारे मेरी एवं डॉक्टर उपाध्याय की आंखें फैल गई। मृत्यु साक्षात सामने खड़ी थी। शरीर में रक्त न रहा, सारे अवयव निस्पंद हो गए। नसों में खून जम गया। अपना अपना नाम बताओ, उनमें से एक जोर से चिल्लाकर बोला। हम आज एक भी हिंदू को जीवित नहीं छोड़ेंगे। भय से सभी थर थर कांपने लगे।
प्रोफेसर शर्मा तो बेसुध हो गए। खिड़की के समीप बैठे दाढ़ी वाले व्यक्ति ने पलक झपकते अपनी जेब से पिस्तौल निकाली एवं दोनों को क्षण भर में वहीं ढेर कर दिया। जैसे वक्त थम गया। सभी भीत चकित नेत्रों से इस सूरमा को निहार रहे थे। उसके रोम रोम से शौर्य एवं गर्व की ज्वाला फूट रही थी। उसके साहस, मुस्तैदी एवं हौसले ने सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। निर्जीव मांस के लोथड़ों की तरह दोनों आतंकवादियों के शव नीचे पड़े थे। इस सारे हादसे के बाद पुलिस नजर आई। अब तक कोच के अन्य व्यक्ति भी वहां इकट्ठा हो चुके थे। डिब्बे में अफरा तफरी मच गई। सभी उस दाढ़ी वाले युवक को उपकृत आंखों से देख रहे थे। मैंने कहा, भाई साहब, अब तो अपना परिचय दीजिए। मेघ गंभीर स्वर में उसने कहा, मेरा नाम मोहम्मद अली है। तरह तरह के धर्म ग्रंथों, पुस्तकों को पढ़ना मेरी अभिरुचि है। आज मैं इसीलिए गीता पढ़ रहा था। उसने कहना जारी रखा, मैं आर्मी में कैप्टन हूं। इस देश एवं देश के लोगों की हिफाजत के लिए अगर जान भी देनी पड़े तो मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी। हिंदुस्तान हमारा वतन है एवं हर हिंदुस्तानी की हिफाजत करना हमारा ईमान। प्रोफेसर शर्मा की ओर मुखातिब होते हुए उसने कहा, आपको अपना नजरिया एवं पूर्वाग्रह बदलने होंगे, अन्यथा निसंदेह ये राष्ट्र एक दिन रसातल में चला जाएगा। फिरका परस्ती वतन के साथ गद्दारी है। मिलजुल कर ये हम एक सुदृढ़ देश का निर्माण कर सकते हैं। चाहता तो आज अपना नाम बताकर मैं साफ बच निकलता एवं आप लोगों को मौत के मुंह में धकेल देता, लेकिन यह वतन के साथ गद्दारी होती। राष्ट्र धर्म एवं राष्ट्र ध्वज का स्थान सबसे ऊपर है, सभी मजहब उसके नीचे हैं। कहते कहते उसका चेहरा शौर्य ज्योति से दमकने लगा। ट्रेन अब भी सरपट दौड़े जा रही थी। धन्यवाद मित्रों, यही थी कहानी।